हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक समाजशास्त्र के लिए जो वैकेंसीज़ आई हुई थी उनके लिए प्रैक्टिस जो सेट है वो शुरू कर दिए गए हैं। ये थर्ड है प्रैक्टिस सेट एंड इससे पहले 2 वीडियोस और भी आ चुकी हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रोता समूह की जो विशेषता है वो पूछी गई है, कौन सी होती है? श्रोता समूह की विशेषता होती है, ऑप्शंस हैं लोगों का संग्रह, किसी विषय विशेष में अभिरुचि, जिज्ञासा या फिर उपर्युक्त सभी। लोगों का संग्रह है, किसी विषय विशेष में अभिरुचि, जिज्ञासा या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? उपर्युक्त सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक औपचारिक समूह होता है। जो श्रोता समूह है वो औपचारिक समूह है। इसका समय और जो स्थान है वो निश्चित होता है, ठीक है, पहले से ही निश्चित होता है श्रोता समूह का समय और स्थान। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और जो श्रोता वर्ग होता है, श्रोता जो समूह है, उसका जो ध्यान होता है वो वक्ता की ओर केंद्रित होता है। तो ये भी विशेषता हो जाएगी इसकी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विवाह का प्रचलित स्वरूप है। ऑप्शंस हैं समूह विवाह, बहुपति विवाह, एक विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह। विवाह का जो प्रचलित स्वरूप है वो पूछा जा रहा है, कौन सा है? समूह विवाह है, बहुपति विवाह है, एक विवाह है या फिर बहुपत्नी विवाह है। प्रचलित स्वरूप कौन सा है? एक विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक विवाह का जो सिद्धांत है, अगर ये पूछा जाए तो किसने दिया है? वेस्टरमार्क, मैलिनोव्स्की और जुकरमैन है, ठीक है। एक विवाह के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं वेस्टरमार्क, मैलिनोव्स्की एंड जुकरमैन। वेस्टरमार्क की जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, इंपॉर्टेंट बुक है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है। इसके अलावा मैलिनोव्स्की ने कहा था कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लेकर आया था और ये जो परिवार था वो कैसा था? एक विवाहीय परिवार था। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है मनुष्य पशु अवस्था से परिवार को अपने साथ लाया है और यह जो परिवार है वो कैसा परिवार है? एक विवाहीय परिवार है। वेस्टरमार्क की बुक भी इम्पॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, ठीक है। और एक विवाह का जो सिद्धांत है उससे वेस्टरमार्क हो जाएंगे, मैलिनोव्स्की एंड जुकरमैन, ये तीनों ही इससे जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर निर्धारित नियमों एंड विनियमों का अनुपालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो क्या कहलाती है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोग अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो निर्धारित नियम हैं उनका पालन करते हुए सीमित संसाधनों को अपने हित में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शंस में है व्यवस्थापन, संघर्ष, प्रतियोगिता, विरोध। व्यवस्थापन, संघर्ष, प्रतियोगिता, विरोध ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। और वेबर ने क्या कहा था प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। इम्पॉर्टेंट है, प्रतियोगिता को पूछा जा सकता है किसने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, तो मैक्स वेबर ने कहा है। एंड प्रतियोगिता कैसी प्रक्रिया है? ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है जादू की सर्वोत्तम परिभाषा की जा सकती है। ऑप्शंस हैं एक विशिष्ट ढंग से कार्य को संपादित करने के रूप में,
संकेतवाद की बारीकियों के रूप में, ईश्वर में विश्वास के रूप में, घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। जादू को जो जादू है उसकी सर्वोत्तम परिभाषा इनमें से किसके आधार पर या किसके द्वारा की जा सकती है? एक विशिष्ट ढंग से कार्य को संपादित करने के रूप में, संकेतवाद की बारीकियों के रूप में, ईश्वर में विश्वास के रूप में, घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। तो क्या होगा यहाँ पर? घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। फ्रेजर ने जादू को क्या कहा था? फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहा है। इम्पॉर्टेंट है। फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहा है। और फ्रेजर ने जादू के 2 प्रकार बताए थे, अनुकरणात्मक जादू और संक्रामक जादू। इसके अलावा मेलानोव्स्की ने भी जादू की बात की है। इन्होंने भी जादू के 2 प्रकार बताए हैं, काला जादू और सफ़ेद जादू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में स्थितिकीय के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, सोरोकिन, जॉनसन। समाजशास्त्र में स्थितिकीय के अध्ययन के या स्थितिकीय लिखा होता है, उसके अध्ययन के लिए समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह किसका कहना है? दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, सोरोकिन, जॉनसन है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्ट कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, सामाजिक स्थितिकीय या सामाजिक स्थैतिकीय। ये सामाजिक संरचना को प्रदर्शित करती है, संरचना या जो समाज के जो अंग है उनकी जो क्रमबद्धता होती है उसको दर्शाती है। और वहीं पर जो दूसरा बताते हैं प्रकार सामाजिक गतिकीय, तो इसमें जो अंग होते हैं, जो पार्ट्स हैं संरचना के, जो अंग है या तत्व हैं, उनकी जो क्रियाशीलता होती है उसको दर्शाती है। यानी कि जो वो फंक्शनली जो जिस तरीके से कार्य करते हैं अपनी एकता को, अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए, वो फंक्शन को ये दर्शाती है। ठीक है, क्रियाशीलता की बात करते हैं सामाजिक गतिकी में ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह किसका कथन है? ऑप्शंस है लेस्टर वॉर्ड, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, समनर। प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह किसका कहना है, किसका कथन है? ऑप्शंस हैं लेस्टर वॉर्ड, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग, समनर। तो यहाँ पर राइट आंसर लेस्टर वॉर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रगति है वो क्या है? ऐसा परिवर्तन है जिसे समाज के लिए कल्याणकारी, समाज के लिए अच्छा माना जाता है, वो क्या है? वो प्रगति है। तो ऐसा परिवर्तन जो समाज के लिए अच्छा है, कल्याणकारी है, वो परिवर्तन प्रगति कहलाता है। एंड ये लेस्टर वॉर्ड का कहना है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। लुमले की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है? प्रगति को ऐसा परिवर्तन कहा है जो कि इच्छित या इच्छा अनुसार और मान्यता प्राप्त दिशा में हो। ठीक है, किसी भी परिवर्तन को उन्होंने प्रगति नहीं कहा है, उन्होंने कहा है वो परिवर्तन ही प्रगति है जो इच्छानुसार या मान्यता प्राप्त दिशा में हो रहा हो परिवर्तन, वो ही क्या है? प्रगति है। ठीक है, तो ये कहना लुमले का था। यहाँ पर लेस्टर वॉर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। यह किसने कहा है? ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, AC मेयर, मजूमदार एंड मदान, MS गोरे।
संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है या किसका कहना है? ब्राउन है ऑप्शंस में, मेयर हैं, मजूमदार मदान है, एमएस गोरे हैं। यहाँ पर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड रेडक्लिफ ब्राउन ने परिहार और परिहास संबंधों की भी बात की थी। परिहार और परिहास संबंधों की भी बात इन्होंने की थी, रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट है, गिरिजन का प्रयोग होता है। ऑप्शंस हैं पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। गिरिजन का प्रयोग होता है पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? अनुसूचित जनजाति के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एलपी विद्यार्थी ने जनजातीय समाज के लिए गिरिजन या गिरिधन शब्द का प्रयोग किया था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एलपी विद्यार्थी ने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल सोसाइटी के लिए गिरिजन और या फिर गिरिधन, ठीक है, गिरिजन या गिरिधन शब्द आए। किसने जनजाति समाज के लिए, जनजाति के लिए यूज़ किया है? तो एलपी विद्यार्थी ने किया है। वहीं पर वेरियर एल्विन का पूछते हैं तो उन्होंने जनजातियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया है। जनजातियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किसने किया है? वेरियर एल्विन ने किया है। हट्टन ने जनजातियों के लिए किसका शब्द का यूज़ किया है? आदिम जाति। जनजातियों के लिए हट्टन ने क्या कहा है? आदिम जाति का प्रयोग किया है। इम्पॉर्टेंट है, ट्राइबल सोसाइटी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा ट्राइबल सोसाइटी जनजाति समाज से रिलेटेड। एंड इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, 2 हैं। एक वीडियो है जिसमें फैक्ट्स को बताया गया है एंड सेकंड वीडियो में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको वहाँ पर बताया गया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक उच्च जाति समूह का लड़का अपने से निम्न जाति समूह की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या फिर अंतर्विवाह? बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह या फिर अंतर्विवाह? उच्च जाति का लड़का है निम्न जाति की लड़की के साथ जब विवाह करता है तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? तो यह अनुलोम विवाह कहलाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केएम कपाड़िया ने जो अनुलोम विवाह है उसको प्रतिबंधित विवाह कहा है। ध्यान दीजिएगा, केएम कपाड़िया ने अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है वो धर्म था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है केएम कपाड़िया, के.एस. सिंह, ए.डी. रॉस, वेस्टरमार्क। जो हिंदू विवाह है वह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होता था और जो विवाह का उद्देश्य था वो धार्मिक था। धर्म था या धार्मिक था, ये किसका कहना है? केएम कपाड़िया ऑप्शंस में है, के.एस. सिंह है, ए.डी. रॉस है, वेस्टरमार्क है। तो यहाँ पर क्या होगा? केएम कपाड़िया। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया इनकी इंपॉर्टेंट बुक है कपाड़िया की। और हिंदू विवाह को क्या बताया इन्होंने? हिंदू विवाह संस्कार है। ठीक है, ऐसे भी पूछते हैं एग्जाम में, हिंदू विवाह क्या है? संस्कार है, कपाड़िया का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह द्विजों का उदाहरण है? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य व शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। कौन सा समूह द्विज का उदाहरण है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की ना तो स्वामिनी है, ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि उनकी बहन है। यह किसने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है, ना ही उनकी दासी है, बल्कि उनकी बहन है। यह किसका कहना है? ऑप्शन है सोरोकिन, मर्टन, जॉनसन, बेकर एंड बर्न्स। सोरोकिन, मर्टन, जॉनसन, बेकर एंड बर्न्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकर एंड बर्न्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर और गांव के मध्य सुस्पष्ट रेखा नहीं है जो ये स्पष्ट कर सके कि नगर का अंत कहाँ पर होता है और गांव कहाँ से आरंभ होता है। यह किसने कहा है? ऑप्शंस है लुईस वर्थ, मैकएवर एंड पेज, रॉबर्ट रेडफील्ड, पी जिन्सबर्ग। नगर और गांव के बीच में सुस्पष्ट रेखा नहीं है कोई जो ये बता सके कि नगर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और गांव कहाँ से शुरू हो रहा है। लुई वर्थ, मैकएवर एंड पेज, रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकएवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैकएवर ने का एक ये भी आता है, जहाँ कहीं जीवन है वहीं पर समाज है। जहाँ कहीं पर भी जीवन है वहीं पर समाज, इस तरीके से आता है। और समाज क्या है? संबंधों का जाल है, ये भी पूछते हैं। तो ये मैकएवर ने कहा हुआ है। नेक्स्ट है, शरीर पोषण, संतानोत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि और स्वास्थ्य मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्येक संस्कृति करती है। यह किसने कहा है? ऑप्शंस हैं मेलानोव्स्की, एमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉल्फ लिंटन। शरीर पोषण, संतानोत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि, स्वास्थ्य मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। इनको जो पूरा करती है वो संस्कृति करती है। ऐसा किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या होगा? मेलानोव्स्की होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेलानोव्स्की संस्कृति को साधन बताते हैं। ये एक ऐसा साधन है संस्कृति जो व्यक्तियों की जो नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करती है। और अब मनुष्य ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण भी किया हुआ है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य ने या व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। और इन्होंने 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसमें तो डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया है। 3 तरह की एग्जाम में भी पूछी जाती है, जिसमें प्राथमिक या जैविकीय जो आवश्यकता है, दूसरी बताते हैं व्युत्पन्न साधक या फिर द्वितीयक आवश्यकताएं, और तीसरे नंबर पर समन्वयकारी आवश्यकता। इस तरीके के भी वर्ड्स पूछे जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेंगे साथ, या फिर ऐसे कहेंगे 3 जो आवश्यकताएं हैं वो किसने बताई हैं, कि किसने बात की है। प्रारंभिक या जैविकीय आवश्यकता, दूसरा है व्युत्पन्न साधक या द्वितीयक आवश्यकता, और तीसरे नंबर पर समन्वयकारी आवश्यकता की बात किसने कही है? तो मेलानोव्स्की ही हैं। और इन्होंने भी जादू की बात की है, धर्म पर बात की हुई है, प्रकारवादी है। ठीक है, प्रकारवाद की भी बात की हुई है। मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, इन सभी से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। इनसे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस आपके जो आपका जो एग्ज़ाम है, नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी हो, पीजीटी का हो, इन सभी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी उन वीडियोज़ में कराया गया है। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट के में फ़ोल्डर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है वह समूह कहलाता है। ऑप्शंस हैं अंतः समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह या फिर संदर्भ समूह।
अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है वह समूह कहलाता है। क्या कहलाएगा? अंतः समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह या फिर संदर्भ समूह। तो यहाँ पर क्या होगा? संदर्भ समूह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ समूह की सबसे पहले बात किसने की हुई है? हाइमन ने की है। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 में इनकी ये बुक आती है। इसके अलावा किन किन ने रेफरेंस ग्रुप की बात की हुई है? शेरिफ है, ऑटो क्लाइनबर्ग, न्यूकॉम, स्टॉफर, मर्टन का नाम आता है। ठीक है, मर्टन ने समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा दी थी। तो याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हो, ऑप्शंस दे देंगे कि किसने किसने संदर्भ समूह की बात की है, अवधारणा का प्रयोग किया हुआ है। तो हाइमन हो जाएंगे सबसे पहले, शेरिफ है, ऑटो क्लाइनबर्ग है, न्यूकॉम है, स्टॉफर हैं और मर्टन है। और मर्टन संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताते हैं, दो बेस बताते हैं। कौन कौन से हैं? आकांक्षा के आधार पर और दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्षहीनता के आधार पर। पहला हो गया आकांक्षा, दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या फिर सापेक्षहीनता। ये दो आधार है संदर्भ समूह के निर्माण के, जो कि मर्टन ने बताए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। किस विद्वान द्वारा सामाजिक संगठन को ऐसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस है जोन्स, सी राइट मिल्स, इलियट एंड मेरिल, बोटोमो। सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। किस विद्वान ने सामाजिक संगठन को ऐसे परिभाषित किया है, सामाजिक संगठन की ऐसी परिभाषा दी है? ऑप्शंस में है जोन्स हैं, सी राइट मिल्स हैं, इलियट एंड मेरिल हैं, बोटोमोर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इलियट एंड मेरिल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटी। ये जो बुक है वो किसकी है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस हैं समनर, जॉनसन, किंग्सले डेविस, हिलर। समनर, जॉनसन, किंग्सले डेविस, हिलर ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो किंग्सले डेविस हैं, इन्होंने जितना भी अध्ययन किया है उसमें प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। ठीक है, जो अध्ययन किया है सभी में फंक्शनल पर्सपेक्टिव का यूज़ किया हुआ है किंग्सले डेविस से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग। संस्करण के इन चार स्वरूपों की जो बात है, इसमें से कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने किया है? ऑप्शंस है बोटोमो, विल्बर्ट मूर, पार्सन्स, कूले। दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग, संस्करण के चार स्वरूपों की जो बात है वो निम्न में से किस समाजशास्त्री ने की हुई है? बोटोमोर, विल्बर्ट मूर, पार्सन्स, कूले ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर बोटोमोर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये इनकी बुक्स हैं। ठीक है, पहली क्या है? क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी एंड सेकेंड है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है निम्न में से काला जादू क्या है? ब्लैक मैजिक क्या है? ऑप्शंस हैं रचनात्मक जादू, संरक्षक जादू, विनाशात्मक जादू या फिर सामूहिक जादू। काला जादू क्या है? रचनात्मक जादू है, संरक्षक जादू है, विनाशात्मक जादू है या फिर सामूहिक जादू है। तो जादू के दो प्रकार बताए थे, सफ़ेद जादू और काला जादू। सफ़ेद जादू दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के अच्छाई के लिए किया जाने वाला होता है। जादुई क्रियाएं सफ़ेद जादू में आती हैं, वाइट मैजिक में। जबकि काला जादू दूसरों को हानि, कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर विनाशात्मक जादू हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है नारीवाद से तात्पर्य है, ऑप्शंस हैं पुरुष पर महिलाओं का आधिपत्य, महिलाओं को शोषण से बचाने का संघर्ष, महिलाओं के समान अधिकार और परिस्थिति से संबंधित उग्र विचारधारा, या फिर पुरुष आधिपत्य को सर्वदा के लिए समाप्त कर देना। नारीवाद से यहाँ पर मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं पुरुष पर महिलाओं का आधिपत्य, महिलाओं को शोषण से बचाने का संघर्ष, महिलाओं के सम्मान का जो अधिकार है और जो परिस्थिति है उससे संबंधित उग्र विचारधारा, पुरुष आधिपत्य को सर्वदा के लिए समाप्त कर देना। तो यहाँ पर महिलाओं के समान अधिकार और परिस्थिति से संबंधित उग्र विचारधारा है नारीवाद। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति है विवाह, परिवार, कानून, संविधान। सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक अत्यधिक प्रभावशाली पद्धति इनमें से कौन सी है? अनौपचारिक पूछा गया है, औपचारिक नहीं। तो परिवार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रथा, जनरीतियाँ, लोकाचार, धर्म, ये सभी अनौपचारिक साधन में आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं टॉनीज, मैक्स वेबर, वेबलन, कार्ल मार्क्स। विलासी वर्ग टॉनीज, मैक्स वेबर, वेबलन, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबलन हो जाएगा। वेबलन का ये कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शनात्मक उपभोग की भी अवधारणा इन्होंने दी है। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा भी दी है। और जो विलासी वर्ग होता है वो अपने धन को आवश्यक उपभोग के माध्यम से जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयास करता है। और ये जो उपभोग करता है वो कोई आवश्यकता उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या करता है? जो उपभोग करता है दूसरों को दिखाने के लिए करता है, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए करता है, प्रदर्शन के लिए करता है उपभोग। तो यही इनका प्रदर्शनात्मक उपभोग है का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो दोनों कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, विलासी वर्ग और प्रदर्शनात्मक उपभोग करके पूछा जाता है। वेबलन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पहले कराया जा चुका है। मेल एंड फीमेल ऑप्शंस है मॉर्गेट मीड, G.H. मीड, रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर। मॉर्गेट मीड, G.H. मीड, रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। तो मेल एंड फीमेल मॉर्गेट मीड की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। ऑप्शंस है क्रांति, राजनीतिक परिवर्तन, आविष्कार या फिर वर्ग संघर्ष। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मार्क्स के लिए क्या रहा है? किसको बताया मार्क्स ने? क्रांति, राजनीतिक परिवर्तन, आविष्कार, वर्ग संघर्ष। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसमें मार्क्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें कि अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, अधोसंरचना और अधिसंरचना क्या है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया हुआ है वो क्या है, ठीक है, इन सभी को वहाँ पर कराया गया है। इसके अलावा मार्क्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को वहाँ पर कराया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन्होंने वर्ग संघर्ष को माना है। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण वर्ग संघर्ष को बताया है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है जातीय बंद व्यवस्था है, यह किसका कहना है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, गुरनार मिर्डॉल, मैक्स वेबर, एस.सी. दुबे। कार्ल मार्क्स, गुरनार मिर्डॉल, मैक्स वेबर, एस.सी. दुबे ऑप्शंस में है। जाति को बंद व्यवस्था किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.सी. दुबे हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा?
राइट आंसर हो जाएगा। एंड दुबे की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी, इसके अलावा इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस, इंडियन सोसाइटी एक पहली हो जाएगी। सेकेंड है इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस, ठीक है, इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस। नेक्स्ट है द कमार, द कमार है इनकी बुक। नेक्स्ट बुक है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बुक है कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। ये किसकी बुक्स हैं? एस.सी. दुबे की हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है किनशिप एंड मैरिज, किनशिप एंड मैरिज जो बुक है वो किसकी है? ऑप्शंस है जी.एस. घुरिये, डी.एन. मदान, रॉबिन फॉक्स, लेवी स्ट्रॉस। घुरिये, मदान, रॉबिन फॉक्स, लेवी स्ट्रॉस ऑप्शंस में है। किनशिप एंड मैरिज बुक पूछी गई है किसकी है? तो ये बुक हो जाएगी रॉबिन फॉक्स की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनकी एक और बुक है द ट्राइबल इमेजिनेशन, द ट्राइबल इमेजिनेशन। एंड नेक्स्ट है द सर्च फॉर सोसाइटी। नेक्स्ट क्या है? द सर्च फॉर सोसाइटी। ये रॉबिन फॉक्स की कुछ बुक्स थी। नेक्स्ट है किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती, या कथन है किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। किसका कहना है? भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती, रॉल्फ लिंटन का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रोल एंड स्टेटस, स्टेटस एंड रोल का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है या वर्णन है वो किसने किया हुआ था? रॉल्फ लिंटन ने किया हुआ था। द स्टडी ऑफ मैन बुक है इनकी, उसमें किया हुआ था। और प्रस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित प्रस्थिति। प्रदत्त प्रस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, व्यक्ति को जन्म से मिलती है, और जो अर्जित प्रस्थिति है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित हैं, यह किसका कहना है? जॉर्ज रिट्जर, रॉबर्टसन, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह। वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों ही सम्मिलित है, किसका कहना है? जॉर्ज रिट्जर, रॉबर्टसन, एंथोनी गिडेंस, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस में है। तो ये कहना रॉबर्टसन का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्टसन ने समाजशास्त्र में ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण जो है उसका सबसे पहले प्रयोग किया हुआ था, और रॉबर्टसन जो हैं वे इनके जनक माने जाते हैं वैश्वीकरण के, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स। अब ये बुक किसकी है? न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स। ऑप्शंस है योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए.के. बागची, विक्टर एस डिसूजा। योगेंद्र सिंह, डी हार्वे, ए.के. बागची, विक्टर एस डिसूजा ऑप्शंस में हैं। न्यू टेक्नोलॉजी एंड द वर्क्स रिस्पॉन्स, तो ये हो जाएगा ए.के. बागची का। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एडम स्मिथ। मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, एडम स्मिथ ऑप्शंस में हैं। वोट बैंक अवधारणा ऐसे भी पूछते हैं। एम.एन. श्रीनिवास, एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणाएं करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें 2 वीडियोस हैं। एक है संस्कृतिकरण की अवधारणा पर और एक है प्रबुद्ध जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड। संस्कृतिकरण क्या है, कहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया है, किस बुक में कॉन्सेप्ट दिया है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, इसके बारे में बताया है, और काफ़ी फैक्ट्स भी बताया ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। इसके अलावा जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रबुद्ध जाति की अवधारणा क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये एग्जाम्स में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।